एक कंपनी है जिसकी सेल्स साल दर साल लगभग 150% से बढ़ रही थी। आप देख सकते हैं, मार्च 2021 में 64, मार्च 2022 में सेल बढ़ के 64 से 160 हो गई। मार्च 2023 में 160 से बढ़ के सेल हो गई 398 करोड़ और मार्च 2024 में सेल्स 398 से बढ़कर हो गई 963 करोड़। यानी कि लगभग 150% की ग्रोथ साल दर साल। नेट प्रॉफिट के साथ भी कुछ ऐसा ही है। 2021 में जहां नेट प्रॉफिट था 3 करोड़, 2022 में वो बढ़ के 11 करोड़ हो गया। इसके बाद 2023 में 23 करोड़ और 2024 में 53 करोड़ का। कहानी अभी तक बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट है। ज़रा इसका कैश फ्लो देखिए। पिछले 5 साल का अगर आप कैश फ्लो देखें तो आपको पता चलेगा, मार्च 2020 में कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस -15 करोड़ था। मार्च 2021 में 6 करोड़ का, 22 में -50 करोड़ का, मार्च 2023 में 115 करोड़ का और मार्च 2024 में -98 करोड़ का। यानी कि कंपनी प्रॉफिट तो दिखा रही है, लेकिन कैश उसके पास आ ही नहीं रहे हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ जिंसॉल इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में, जिसने अपना हाई बनाया था लगभग 1300 रुपये का 16 फरवरी 2024 को, और तब से ये गिरते गिरते आज इसकी कीमत लगभग 56 रुपये के आसपास हो गई है। तो ये एक ताज़ा एग्जांपल था कि कैसे कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस को मैनिपुलेट कर सकती है। जैसा कि आपने देखा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी ने बहुत अच्छे फिगर दिखाए। कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट दोनों ही एक अच्छे एवरेज से ग्रो कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद कंपनी एक फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में पकड़ी गई और सेबी ने आज के टाइम इसके दोनों ही प्रमोटर के ऊपर बहुत ढेर सारी लीगल ऑब्लिगेशन ठोक दिए हैं। ये इस बात का प्रूफ है कि हमेशा आपको कैश फ्लो ज़रूर देखना है, और ना सिर्फ देखना है बल्कि नेट प्रॉफिट को हमेशा आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से कंपेयर करना है। याद रखिए, पिछले 5 साल का कंपैरिजन ज़रूरी है। जिन लोगों ने भी जिंसॉल इंजीनियरिंग को लगभग 1200-1300 पे खरीदा होगा, सोचिए उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा हाल ना हो, तो हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। कैश फ्लो स्टेटमेंट को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। याद रखिए, हमारा इंडियन सिस्टम एक्रूअल बेसिस पे काम करता है, यानी कि सेल हो गई और हमने उसको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दिया, लेकिन कंपनी ने जो भी सेल की है, क्या उसका पैसा कंपनी को मिला भी है या नहीं, ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं पता चलेगा। ये आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से पता चलेगा। तो हमेशा नेट प्रॉफिट, किसी भी कंपनी का पिछले 5 साल का नेट प्रॉफिट उठाइए और उसी कंपनी का पिछले 5 साल का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस उठाइए। अगर फिगर ऑलमोस्ट सेम है या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, चलेगा, लेकिन अगर ज़्यादा बड़ा फ़र्क है तो सावधान हो जाइए। हो सकता है ये कंपनी अपने पैसे रिकवर ही नहीं कर पा रही। जाने में अनजाने में वो अलग चीज़ है, लेकिन हाँ, ऐसी कंपनी में पैसा लाने में दिक्कत हो रही है, इनको अपना कैश कलेक्ट करने में दिक्कत हो रही है। ऐसी कंपनी से सावधान हो जाइए।